नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण में विशेषण का। इससे पहले हमने संज्ञा व सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उन वीडियोस को अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया जा चुका है, वहां से आप ज्वाइन करके इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पर देखिए विशेषण में हमें क्या दिखाई दे रहा है, विशेष। ठीक है, विशेषण में क्या दिखाई दे रहा है, विशेष। तो विशेषण शब्द कौन से होते हैं, विशेष शब्द होते हैं। कैसे विशेष शब्द होते हैं, तो विशेषता वाले विशेष शब्द होते हैं। किनकी विशेषता वाले, संज्ञा व सर्वनाम की। प्रत्येक संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की अपनी एक विशेषता होती है और उस विशेषता से ही उनकी अलग पहचान बनती है, और वो अलग पहचान जो होती है वो विशेषण शब्द होते हैं। उनकी अलग पहचान जो होती है वो ही विशेषण होते हैं। उनकी विशेष बात, उनकी विशेषता या फिर विशेष बात या फिर अलग पहचान, ये जो है वो अपने विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं या फिर उनको विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं या फिर उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जो है वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, परिमाण, संख्या आदि का बोध करवाते हैं। ठीक है, इनका बोध कराते हैं। ये किसी भी वस्तु या व्यक्ति का बोध कौन से शब्द करवाते हैं, रंग, रूप, आकार, परिमाण, संख्या, ये जो है अपने उनकी एक अलग पहचान करवाते हैं। जैसे कि काला, गोरा, अच्छा, बुरा, दो गुना। ठीक है, इस प्रकार के ये जो शब्द है ये दर्शाते हैं उनकी विशेषताओं को, उनकी अलग पहचान को दर्शाते हैं, उनकी पृथक पहचान को या फिर उनकी विशेषताओं को दर्शाते हैं किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु की। अगर हम सीधा एक नाम लें तो सिर्फ नाम में ये सारे आ जाते हैं अपने। किसी भी नाम के गुण, रंग, दोष, आकार, परिमाण, संख्या आदि का बोध करवाते हैं ये शब्द, और इन शब्दों से जो है उनकी विशेषता दर्शाई जाती है, उनकी एक अलग पहचान दर्शाई जाती है। जैसे कि काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। तेरा यार डिफाल्टर ता होया, कुछ बंदे डिफाल्टर टक्कर गए थे। तो यहाँ पर काला आदमी उसकी विशेषता है, डिफाल्टर यार, तेरा यार डिफाल्टर, तो डिफाल्टर उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है। तो इस प्रकार के डिफाल्टर उसका गुण है, उसकी विशेषता है। तो ये जो शब्द है ये अपने विशेषण कहलाते हैं। काला आदमी, ठीक है, काला आदमी, तो आदमी की विशेषता है कि वो काला है। और विशेषण होते कौन से हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द अपने क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। इसी प्रकार से बुरा आदमी यानी कि डिफाल्टर, तो आदमी की विशेषता गुण है। ये गुण जरूरी नहीं है कि अपने पॉजिटिविटी वाला ही होता है, नेगेटिविटी के अंदर भी वो गुण ही होता है, उसकी क्वालिटी ही होती है, चाहे वो बुरा है चाहे अच्छा है। ठीक है,
तो काला आदमी, बुरा आदमी, ये इस प्रकार के शब्द जो है, जैसे कि आदमी का गुण है। आगे हम गुणवाचक अपने विशेषण पढ़ेंगे ना, विशेषण के 4 भेद होते हैं, उनमें गुणवाचक विशेषण में इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना देखिए कि ये काला आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो काला है, बुरा है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये अपने विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये हिरनी जैसी चाल। तो ये काली काली आंखें तो आंखों की विशेषता है, गोरे गोरे गाल तो गालों की विशेषता है, हिरनी जैसी चाल यहाँ पर विशेषण नहीं होगी, यहाँ पर तो उपमा अलंकार आ गया। ठीक है, हिरनी जैसी चाल से याद आया, एक अगर आपको दे दिया जाए, वह धीरे चलता है, धीरे चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे क्या है, धीरे विशेषता है, किसकी विशेषता है, चलना की। चलता है यानी कि चलना की। चलना क्या है, चलना ना तो संज्ञा है ना सर्वनाम है, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे चलना। तो यहाँ पर ये इसमें क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। इस शब्द में क्या होगा, वह धीरे चलता है, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, काला आदमी, काली गाय, काला कुत्ता, तो इन सब की, कुत्ते की पहचान है कि वो काला है या फिर उनकी विशेषता है। इसीलिए ये शब्द जो है अपने गोरा आदमी, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, काली गाय, काली भैंस, तो उनका गुण है वो। ठीक है, उनका गुण है, उनकी विशेषता है। ठीक है, उनकी विशेषता किनकी, आदमी की, गाय की या फिर कुत्ते की। तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, इनकी संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण समझ में आ गया, कमेंट करके ज़रूर बताना है विशेषण किसे कहते हैं, तो समझ में आया है या फिर नहीं। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक होता है प्रविशेषण, प्रविशेषण। ठीक है, तो प्रविशेषण ये क्या हुआ, अपने प्रविशेषण कई बार जो है अपने विशेषण की भी विशेषता बताने वाले वाक्य भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि वह बहुत बुरा है। ठीक है, वह बहुत बुरा है। तो यहाँ पर क्या है, बुरा क्या है, विशेषण है। ठीक है, और बहुत बुरा है, तो ये क्या हुई, विशेषण की विशेषता हो गई। विशेषण की विशेषता क्या हुआ, बहुत। बुरा क्या है, विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता बता दी कि बहुत बुरा है, वह बहुत अच्छा है। तो अच्छा क्या है, विशेषण है, विशेषण की भी विशेषता बता दी, बहुत अच्छा है। तो विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द वो क्या होते हैं, अपने प्रविशेषण होते हैं। ठीक है, प्रविशेषण कौन से होते हैं, वह बहुत बुरा है, तो यह क्या है, विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, बहुत है, तो ये क्या हुआ, अपने प्रविशेषण हुआ। प्रविशेषण कौन सा होता है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द जो है प्रविशेषण होते हैं। जैसे कि वह बहुत बुरा है, अधिक लंबा है, तो लंबा जो है वो विशेषण हो गया, अधिक जो है वो अपने प्रविशेषण हो गया, क्योंकि अधिक शब्द जो है वो लंबे की
विशेषता बता रहा है। लंबा क्या है, विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो वो जो है अपने प्रविशेषण कहलाते हैं। एक शब्द आता है अपने विशेष्य। ठीक है, कौन सा शब्द आता है, इसके अंदर आता है एक शब्द अपने विशेष्य है। विशेष्य, विशेष्य क्या होता है, यहाँ पर जो है दो शब्द है, एक तो है नाम और एक है पहचान। ठीक है, तो नाम जो है वो क्या है, वो विशेष्य है, और पहचान जो है वो क्या है, विशेषण है। पहचान क्या है, विशेषण है। ठीक है, नाम यानी कि कोई भी संज्ञा, जैसे कि काला लड़का, यहाँ पर नाम क्या है, नाम तो हो गया अपने लड़का यानी कि विशेष्य संज्ञा, और पहचान क्या है इसकी, काला है, तो पहचान क्या है, विशेषण। काला क्या है, विशेषण। विशेष्य क्या है, लड़का। अगर हम सीधी सी बात करें अपने आम भाषा में तो विशेष्य किन्हें कहेंगे, जिनकी विशेषताएं बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, या फिर जिनके बारे में जिनके बारे में बताया जाता है, जिनकी पहचान करवाई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। और जो विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण हो गया, और जिनकी बताई जाती है वो क्या हो गया, अपने विशेष्य हो गया। जैसे कि काला लड़का, तो काला यहाँ पर क्या है, अपने विशेषण है, और पहचान इसकी विशेषता है या फिर पहचान है, वो तो अपने विशेषण हो गया। और लड़का, लड़का क्या हो गया, इसकी पहचान करवाई जा रही है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए ये अपने विशेष्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर तीन नाम है, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य। विशेषण तो वो हुआ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो लड़का काला, काला लड़का, काली भैंस, काली गाय, तो काला काली ये जो शब्द है अपने वो विशेषण होंगे, क्योंकि आगे जो शब्द आया है गाय या फिर भैंस, इनकी ये जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, इनकी पहचान करवा रहे हैं, इनकी विशेषताएं बता रहे हैं। ये शब्द काला या फिर काली ये शब्द जो है इनकी विशेषताएं बता रहे हैं, इसीलिए जो है वो ये शब्द अपने विशेषण होंगे। इसके अलावा प्रविशेषण कौन से हो गए, अपने विशेषण की भी विशेषता बताने वाले। वह काला लड़का अधिक, बहुत काला, बहुत काला लड़का है, या फिर अधिक काला लड़का है, तो बहुत काले की भी विशेषता बता दी, बहुत है, ज़्यादा काला है, या फिर बहुत काला लड़का है। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो प्रविशेषण होते हैं। और विशेष्य कौन से होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है या फिर जिनकी पहचान करवाई जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है, वो अपने होते हैं विशेष्य। और जो कहा जाता है, जिनके बारे में जो भी कहा जाता है, जो विशेषता होती है, वो अपने विशेषण होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने विशेषण की, जो है स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण जो है स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य को हम विशेष्य विशेषण भी कह सकते हैं। ठीक है, स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं या फिर कितने प्रकार के विशेषण हैं, तो दो प्रकार के हैं। एक तो अपने उद्देश्य विशेषण या फिर विशेष्य विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण।
ठीक है। दो प्रकार के विशेषण है स्थान के आधार पर कौन कौन से, उद्देश्य या फिर विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे कि वह अच्छा लड़का है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वे सेब मीठे हैं, मोहन ईमानदार है, या फिर परिश्रमी कह सकते हैं हम, परिश्रमी हैं। ठीक है। यहाँ पर 4 ये वाक्य हैं, इनमें देखेंगे हम विशेष्य विशेषण कौन से होते हैं और विधेय विशेषण कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छा, छोटे, ये क्या है, विशेषण है। किनके विशेषण हैं, लड़का के और बच्चे के। तो लड़का और बच्चे जो क्या है, अपने संज्ञा या फिर सर्वनाम है या फिर विशेष्य है, ये क्या है, विशेष्य है। तो विशेष्य से पहले अगर विशेषण बताया जाए या फिर पहले विशेषण बताया जाए, विशेष्य से पहले विशेषण आए, वो तो होते हैं अपने उद्देश्य या फिर विशेष्य विशेषण। और यहाँ पर क्या है, पहले सेब और मोहन, ये क्या है, विशेष्य है। इनकी पहचान करवाई जा रही है। इनकी विशेषता क्या है, मिठ्ठे हैं, और मोहन क्या है, ईमानदार या फिर परिश्रमी है। तो विशेष्य के बाद में अगर विशेषता अगर इनकी बताई जाए, विशेष्य की विशेषता अगर बाद में बताई जाए, पहले विशेष्य हो और बाद में विशेषता हो, तो वो अपने कौन से होते हैं, विधेय विशेषण होते हैं। ठीक है। उद्देश्य या फिर विशेष्य विशेषण कौन से होते हैं, जिसमें विशेष्य की विशेषता जो है विशेष्य से पहले बताई जाती है। यहाँ पर ये विशेष्य है, इनसे पहले इनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। अच्छा लड़का, इनसे पहले विशेषता बताई जा रही है। और इनमें क्या है, मोहन, सेब, इनकी जो है बाद में विशेषता बताई जाती है। बाद में जो है विशेषता, विशेषण शब्द जो है बाद में प्रयुक्त होते हैं, बाद में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अपने हो गए विधेय विशेषण। ठीक है। विशेष्य विशेषण कौन से होते हैं, जब अपने विशेष्य से पहले प्रयुक्त होते हैं शब्द, विशेषण शब्द, और जो जब विशेषण शब्द जो है विशेष्य के बाद में प्रयोग में होते हैं, वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य विशेषण जब विशेष्य से पहले अपने विशेषण शब्द प्रयोग में होते हैं, तब उद्देश्य या फिर उद्देश्य या फिर विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। आगे हम अगर बात करें अपने विशेषण की, तुलनात्मक आधार पर जो है 3 अवस्थाएं होती है, जिनको इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। ठीक है। 3 अवस्थाएं होती है तुलनात्मक आधार पर विशेषण की। ठीक है। विशेषण की जो है 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की जो है तुलनात्मकता के आधार पर 3 अवस्थाएं बताई गई है। ठीक है। तुलनात्मक के आधार पर 3 अवस्थाएं बांटी क्यों गई है, तो विशेषण क्या है, तो व्यक्ति या फिर प्राणी की विशेषता बताते हैं, वो शब्द होते हैं। लेकिन क्या सभी व्यक्ति की विशेषताएं समान होती है, जैसे कि वह अच्छा लड़का है, जैसे राम अच्छा लड़का है। लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो वह राम से भी ज़्यादा अच्छा लड़का है। तो इस प्रकार से जैसे श्याम जो है राम से ज़्यादा अच्छा लड़का है, राम ज़्यादा सुंदर है श्याम से, तो इस प्रकार से तुलना की गई है। और उसी के आधार पर, अपने तुलनात्मक आधार पर 3 अवस्थाएं बताई गई है विशेषण की। कौन कौन सी, तो पहली है अपने मूल अवस्था, मूल अवस्था यानी कि मूलावस्था। पहली कौन सी हो गई, अपनी मूलावस्था। दूसरी हो गई अपने उत्तरावस्था,
उत्तरावस्था। और तीसरी अपनी हो गई उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, इन 3 अवस्थाओं में जो है विशेषण को बांटा गया है। तुलनात्मक आधार पर 3 अवस्थाएं बताई गई है। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसको हम कह सकते हैं सुंदर, इसको कह सकते हैं सुंदरतर, सुंदरतर और सुंदरतम, सुंदरतम। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मूलावस्था कौन सी होती है? विशेषण की प्रथम अवस्था होती है मूलावस्था। इसमें जो है विशेषण की इस अवस्था में सामान्य विशेषता बताई जाती है, किसी से कोई भी तुलना नहीं की जाती है। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, राधा सुंदर है, राधा सुंदर है। इस प्रकार की विशेषता यानी कि सामान्य विशेषताएं, किसी से कोई भी तुलना नहीं की जाती। इस प्रकार की अपनी विशेषताएं जो है मूल अवस्था के अंदर आती है, मूलावस्था के अंतर्गत आती है। यह मूलावस्था जो है अपने पहली अवस्था होती है। उत्तरावस्था, इसमें जो है एक व्यक्ति से, सिर्फ एक व्यक्ति से तुलना की जाती है। व्यक्ति या फिर उस वस्तु की जो है सिर्फ एक से ही तुलना करके उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि राम जो है श्याम से, राम श्याम से अच्छा लड़का है। ठीक है, राम जो है श्याम से अच्छा लड़का है, सिर्फ श्याम के साथ इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विशेषताएं होती है वो अपनी उत्तरावस्था में आती है। राधा जो है सीता से सुंदर है, राधा सीता से सुंदर है। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो अपनी उत्तरावस्था में आएंगे। आगे है उत्तम अवस्था। ये जो है विशेषण की सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ अवस्था है उत्तमावस्था। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे कि राम सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, राम सबसे अच्छा लड़का है। कक्षा में राम सबसे अच्छा लड़का है। राधा जो है सभी लड़कियों में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर राधा, राधा जो है वो सबसे सुंदर है। ठीक है, सबसे सुंदर है, कक्षा में सबसे सुंदर राधा है। तो इस प्रकार के सबसे जो आ जाता है सभी से सुंदर, या फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिस वाक्य में सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, जिस व्यक्ति या वस्तु को उनकी विशेषता जो है सबसे अधिक बताई जाती है, उसमें उत्तमावस्था के अंतर्गत वो अपनी आएगी। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये जो है तुलना के आधार पर या फिर तुलनात्मक अवस्थाओं के आधार पर विशेषण को बांटा गया है। मूलावस्था में से ये सामान्य अपनी प्रथम अवस्था है, इसमें किसी से भी कोई भी तुलना नहीं की जाती है, सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राधा सुंदर है। और उत्तरावस्था में जो है सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु से ही तुलना की जाती है और उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि राम श्याम से अच्छा लड़का है, राधा सीता से सुंदर है। और उत्तमावस्था जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, इसमें सिर्फ एक से नहीं सभी से तुलना करके, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है व्यक्ति को। तो राम जो है सबसे अच्छा लड़का है, राधा जो है सबसे सुंदर है। इस प्रकार के वाक्य जो है अपने उत्तमावस्था के अंतर्गत आएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है कमेंट करके। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने विशेषण के भेद के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।